हेलो डियर। मैं गोविंद स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम क्लास चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो विधानसभा और विधान परिषद सीटें हैं उसके बारे में। और अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है 5 राज्यों में चुनाव कराने की, उसके बारे में जानेंगे। और जो है हमारे भारत में टोटली प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, उनकी विधानसभा सीटें, और जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो है विधानसभा है उसके बारे में जानेंगे। और विधान परिषद के बारे में जानेंगे कि हमारे 28 राज्यों में कितने में विधान परिषद है और उनकी सीटों के बारे में जानेंगे। इस सेशन को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और सेशन अच्छा लगे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मेरे साथ एक जोश के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में जो है इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा की है वो कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। तो वो 5 राज्यों में की है। ठीक है, 5 राज्यों में की है चुनाव कराने की घोषणा। तो वे 5 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको विधान परिषद के बारे में बता देता हूँ कि हमारे जो राज्य में विधान परिषद सीटें हैं वो कौन कौन सी है। तो उसको याद करने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से हम उसे जानेंगे। तो ट्रिक है एक मतलब नौकर जो होता है वो कहता है अपने महाराज से कि ऊपर महाराज महाराज बहरे कान में आधा तेल। आधा तेल गया, इसमें जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, ऊपर महाराज बहरे कान में आधा तेल गया, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसको भी जानेंगे। इसमें इसे जानने से पहले हम इसमें जो है नंबरिंग कर सकते हैं अपना को आसान बनाने के लिए। जैसे ऊपर 1, महाराज 2, बहरे 3, कान 4 और मैं को काट देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। आधा 5 और तेल गया 6। इससे हमें पता चलता है कि 6 राज्य हो सकते हैं। और 6 राज्य हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उसको जानेंगे। और जो 6 राज्य हैं उन 6 राज्यों में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर। ऊपर से मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगी 99। कितनी हो जाएगी 99। इससे पहले कितनी थी 100 थी। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे महाराज यानी कि 2। तो अब महाराज का महाराष्ट्र क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद सीटें कितनी है 78। इसका दूसरा स्थान आता है, पहले का उत्तर प्रदेश और दूसरे पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम 3 पे बहरे यानी कि बिहार।
तो बिहार में कितनी है? बिहार में 75 सीटें हैं विधान परिषद की। कितनी? 75 सीटें। उसके बाद हम 3 को आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको नोट करना है, उसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, या स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम कान। कान से कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी है? इसमें भी बिहार के बराबर 75 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना, यानी कि आधा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखेंगे विधान परिषद सीटें कितनी है, तो इसमें 50 है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी है? 40 सीटें, सबसे कम है। ठीक है, तेलंगाना की 40 सीटें हैं, जो सबसे कम है। इससे पहले हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही थे। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जो है विभाजन हुआ और गठन हुआ तेलंगाना का। तो तेलंगाना जब गठन हुआ तेलंगाना का, इसमें इसको 40 सीटें मिली। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिक सक्सेस। तो कैसा लगा दोस्तों ये ट्रिक? अब बात करेंगे हम विधानसभा की, लेकिन उससे पहले आप हमारे सेशन को लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको रख कर देता हूँ। इस तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम विधानसभा की। तो विधानसभा की अभी हाल ही में जो है इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा की है 5 राज्यों की, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ वो 5 राज्य हैं कौन कौन से, उसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप, उसके बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन जैसे यूपी हो गया, शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, बाद में उसको थोड़ा बताऊंगा। यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया यूके, और यूके हो गया, पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर और गोवा हो गया। इन राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने की घोषणा की है। ठीक है, और इनकी जो सीटों के बारे में हम वो सेशन में करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हाल में थोड़ा सा मैं यूपी के बारे में बता देता हूँ आपको कि यूपी में जो है चुनाव जो है आयोग का ये सॉरी इलेक्शन कमीशन ने जो है 7 चरणों में कराने की घोषणा की है। तो इसमें पूछ लिया जैसे आपसे कि उस 7 चरण में जो पहला चरण कब से स्टार्ट है, या कब से हुआ, या होगा। ठीक है, तो 10 फरवरी और अंतिम 7 मार्च, ये याद रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे इनकी सीटों के बारे में कि इनकी सीटें कितनी कितनी हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या जो है विधानसभा की 403 है, 403। इससे पहले इसमें 404 थी, लेकिन एक घटा दी गई है, अब जो है 403 है। उसके बाद दूसरा स्थान जो आता है पश्चिम बंगाल का आता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कितनी सीटें हैं? 294। इसका दूसरा स्थान आता है। थर्ड की बात करेंगे हम, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 288 सीटें आती हैं। और ये आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई से एग्जाम में उत्तर प्रदेश के बारे में चुनाव से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, संभावित जरूर पूछा जाएगा। महाराष्ट्र में 288 है। उसके बाद बिहार में 243 सीटें हैं। और ये चारों एक साथ भी दे सकता है। चारों एक साथ देने पे जो है आपसे पूछ सकता है कि इसको सीरियल वाइज लगाइए सीटों के हिसाब से। सही है, तो हम सीटों के हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कितनी, 403। उसके बाद पश्चिम बंगाल कितनी, 294। फिर महाराष्ट्र 288, बिहार 243। कैप्चर कर लेंगे, इसको रख कर देता हूँ। चार हो गए। चार के बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु या तमिलनाडु 234 सीटें इसमें विधानसभा की हैं। 6 पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? इसमें 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक की कितनी है? 224 सीटें हैं। 8 पे राजस्थान, राजस्थान की पूरी 200 सीटें हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु की 234 सीटें, मध्य प्रदेश की 230 सीटें, कर्नाटक की 224 सीटें और राजस्थान की 200 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट गुजरात, गुजरात में जो है विधानसभा सीटें 182 हैं। नेक्स्ट 10 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 175। नेक्स्ट
ओडिशा। 147 है। 12। केरल या केरला। 140। अब एक बार और रिवाइज करेंगे। गुजरात 182, आंध्र प्रदेश 175, ओडिशा 147, केरल 140 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट। तेलंगाना। 119 सीटें। पंजाब वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी है? 117। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको भी मंजूरी दी है इलेक्शन कराने की, विधानसभा। चुनाव कराने की इसको मंजूरी दी है। उसके बाद बात करेंगे हम 15। हरियाणा। हरियाणा में 90 है, और हरियाणा के साथ एक और है छत्तीसगढ़। इसकी भी संख्या हरियाणा के बराबर ही है। ये दोनों देखेंगे। तेलंगाना की 119, पंजाब 117 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा 90, और छत्तीसगढ़ इसमें भी 90 है। कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। इसमें विधानसभा की सीटें, इसमें विधानसभा की सीटें, इसमें सॉरी, इसमें 81 होंगी। विधानसभा की सीटें 81। इम्पोर्टेंट उत्तराखंड। सत्तर सीटें हैं इसमें, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है विधानसभा चुनाव कराने की। बीस, सॉरी, बात करेंगे हम उत्तराखंड के पास हिमाचल ले लेंगे। हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीटें हैं। नेक्स्ट, असम जो है सबसे विषम। इसमें हमने जो इसको ऊपर नहीं रखा था, इस वजह से इसको असम को मैं आगे सेशन में लूँगा। ये चलिए यहीं बता देता हूँ। इसमें 126 सीटें हैं। ठीक है। असम जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों में आता है, और 7 बहनों में आने के साथ साथ जो है इसमें विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो ये असम हो जाएगा। ठीक है। झारखंड की 81 सीटें, उत्तराखंड की 70 सीटें इम्पोर्टेंट है, और जो है हिमाचल प्रदेश की 68 सीटें, असम की 126 सीटें। ठीक, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे असम के बाद 21 ने कहा थी 22 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 23 नागालैंड, नागालैंड नागालैंड कौन सा आता है, मणिपुर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, मणिपुर में भी जो है इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है, और 25वें त्रिपुरा। मैंने इसमें से लिखे हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। इन 5 राज्यों की जो है 60 सीटें हैं विधानसभा में। कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। किसकी? मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और त्रिपुरा की। और जो है चुनाव आयोग ने जो है मणिपुर को जो है विधानसभा चुनाव कराने की मंजूरी भी दी है। ठीक है, नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी चीज़, पूछा भी जाता है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 7 बहनें कौन कौन सी है, तो यही मेंशन कर देता हूँ। 5 ये हो गए, एक असम हो गया, असम 6, और 7 पे हो गया मिजोरम। ये 7 राज्य जो है 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आगे। तो मिजोरम में जो है, मिजोरम में भी बता देते हैं। मिजोरम में वो रहेगी विधानसभा सीट मिजोरम, और उसके साथ ले लेंगे गोवा को। मिजोरम और गोवा में जो है 40-40 सीटें हैं दोस्तों। कितनी? 40-40 सीटें हैं। और अंतिम लास्ट सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं 32। अब पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा राज्य है जो
सबसे कम सीटें हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है? सिक्किम ही है। और ये सीटों का बंटवारा किस वजह से निर्धारित होता है? तो जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होता है। तो ऑब्वियसली अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो है जनसंख्या सबसे कम है, तो वो सिक्किम ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वाला उत्तर प्रदेश है ही है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों की, कि ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो है विधानसभा सीट है। तो वो 3 है, 3 के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जम्मू, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। कितनी? 114। अब जम्मू कश्मीर का जो है, इसमें अगर जो पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से कब, मतलब राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया, तो एक डेट नॉर्मली याद कर लेंगे। इसको जो है 327 में एक आर्टिकल लागू होता था, उसको संसद द्वारा हटा दिया गया। कब हटाया? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे इसमें। मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है ये, जो अपने भारत की राजधानी, इसमें 70 सीटें हैं। तीसरे पे आता है पांडिचेरी, इसमें 30 सीटें विधानसभा की हैं। ये आपका सेशन इसमें कंप्लीट हुआ सीटों पे। आगे नेक्स्ट हम कोई अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। आपको सेशन अच्छा लगा तो आप सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।